गन्ने की खेती करने वाले किसान अलग अलग तरीकों से अलग अलग विधियों को अपनाकर गन्ने की खेती करते हैं। हालांकि इसकी कुछ बंधी हुई विधियां हैं जिससे उन्हें बेहतर फसल मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। लेकिन आज हम आपको लखीमपुर खीरी के एक ऐसे युवा गन्ना किसान से मिलाने जा रहे हैं जिनकी विधि बड़ी अलग तरह की है। वो वर्टिकल बड विधि से गन्ने की खेती करते हैं और इससे उनका उत्पादन अन्य किसानों की तुलना में अधिक भी मिलता है। उनकी जो लागत है वो भी कम आती है। आखिर ये वर्टिकल बड विधि क्या है और इससे खेती कैसे की जाती है, इसे अपनाकर किसानों का फायदा कैसे हो सकता है, ये हम जानते हैं शीतलापुर गांव के युवा किसान दिलजिंदर सिंह सोता से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दिलजिंदर जी। धन्यवाद और नमस्कार आपको यहाँ आने के लिए। पहले तो ये फसल आप देख सकते हैं दिलजिंदर जी, ये सारी फसल जो है आपके पीछे ये वर्टिकल बड विधि की है। हाँ जी, ये सारी फसल जो है वर्टिकल सिंगल बड विधि से लगाई गई है। ये बताएंगे क्या है ये वर्टिकल सिंगल बड विधि जिससे उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम होती है, आप बता रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? वर्टिकल सिंगल बड विधि बेसिकली नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन है, मतलब कुदरतीकरण है इस खेती का। इसमें हम जो है गन्ने की जो बुआई है पारंपरिक तरीके से हटके इसको हम मेड़ के ऊपर बेड पे वर्टिकली लगाते हैं। वर्टिकल का मतलब हो गया खड़ी गुल्ली को की बजाय हम इसकी करते हैं। और इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जैसे आप देख सकते हो कि ये फसल पीछे खड़ी है, इसमें हम सबसे पहले तो इसमें सीड की सेविंग करते हैं। बीज का हमारा जो है उसकी दर बहुत कम लगती है। उसके अलावा कितना फ़र्क आ जाता है बीज की दर में? जब हम ट्रेंच मेथड से बोते हैं गन्ना, तो उसमें हमारा करीब करीब 40 क्विंटल बीज लगता है। जब हम ट्रेडिशनल तरीके से बोते हैं, रिजर से बोते हैं, तो उसमें हमारा 30 से 35 क्विंटल बीज लग जाता है। और जब हम वाइड रो पे बोते हैं, सिंगल लाइन ट्रेंच में ही सिंगल लाइन की बुआई भी होती है, तो उसमें हम बीज की दर 10 से 15 क्विंटल मिनिमम डालते हैं। वर्टिकल सिंगल बड में हम एक गन्ने की आँख को खड़ी गुल्ली को जब हम काटते हैं तो उसका जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो 4.5 फुट रो टू रो रहता है, और बड टू बड हम मिनिमम 2 फीट रखते हैं। और इससे हमारी 1 एकड़ में बीज जो है वो करीब करीब 5 क्विंटल लगता है प्रति एकड़। तो यानी जो आपने पहले बताया, जो 40 क्विंटल आपने बीज बताया, तो उस विधि को अपनाने पे भी सिर्फ 5 क्विंटल लगेगा इसमें? हाँ, इसमें हमारे यानी 35 क्विंटल बीज कम लगेगा। बिल्कुल 35 क्विंटल बीज कम लगता है इसमें। और इसमें और ख़ासियत ये है कि जितना भी आप 5 क्विंटल सीड लोगे उसमें आप जो है खेत से अच्छा गन्ना सेलेक्ट कर पाते हैं, कम बीज होने की वजह से। उसके अलावा जो क्वालिटी है बीज की वो आपकी बहुत बढ़िया निकलती है, क्योंकि आप अच्छे से छटाई कर पाते हो। और उसमें जितना भी रोगी गन्ना होता है वो आपका निकल जाता है, जो आँख ख़राब होती है वो आपकी निकल जाती है। जर्मिनेशन परसेंटेज जो है आपका जो उसका जमाव है वो आपका 90-95% प्लस रहता है, तो इससे आपके गैप भी नहीं बनते हैं खेत में। उसके अलावा इसमें जब हम गन्ने की छटाई और बुआई करने के बाद जब हम इसमें पानी लगाते हैं तो पानी की हमारी बहुत बचत है। इसमें हम करीब करीब बाकी हर विधि से 70 से 75% पानी की बचत कर रहे हैं। उसके अलावा गन्ने की बुआई जब हम 1 एकड़ में करते हैं तो हम जो आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर है वो लेबर है। हमारी सिर्फ 4 से 5 लेबर 1 एकड़ की बुआई करती है। जब हम दूसरी विधियों की बात करते हैं तो किसी में 10 और किसी में 15 या 20 लेबर प्रति एकड़ खर्चा आता है। तुलनात्मक रूप से, ऐसे आपने पानी के लिए बताया कि किस तरह से लगभग 75% पानी की बचत है। लेबर के पॉइंट से आपने बताया कि लेबर जो है आपके पास आधी से भी कम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अभी आपने बीज के बारे में बताया कि वो भी काफ़ी कम लगता है। तो प्रति एकड़ अगर हम कुल लागत की बात करें तो एक किसान अगर इस विधि को अपनाए, जैसे दिलजिंदर जी ने अपनाया हुआ है, तो कितना फ़र्क आ जाता है? जी, मेन चीज़ जो है इसमें वो है कि आपकी इनपुट कॉस्ट आप सेव कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम कितना, सवाल ये है कि हम कितना उसको सेव कर रहे हैं। तो आप मोटा मोटा अगर जोड़ते हैं तो हम पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा जो बहुत जल्दी से डिप्लीट हो रहा है वो है वाटर। और जब हम उसी को 70 से 75% उसको बचा रहे हैं तो हम ना सिर्फ अपनी सिंचाई के साधनों को बचा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट और समाज को भी हम बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इस चीज़ से। दूसरी बात यह है कि जब हम लेबर जो मैन फोर्स है हमारे पास, जो लेबर है उसमें हमने जैसे बताया आपको कि हमारी 5 लेबर जो है वो 1 एकड़ की बुआई कर दे रही है।
तो मतलब सिंपल मैथ्स है, आप अगर 15 लेबर या 20 लेबर लगा रहे हो और उसकी जगह 5 लग रहा है तो अच्छा खासा मार्जिन है। दिलजिंदर जी, ये बताइए, आपने जितनी चीज़ें बताई हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, गणित है, तो ये जो गणित है इसके हिसाब से अगर हम इसे अमाउंट में बदल दें, रुपए में बदल दें, कि कितने रुपए 1 एकड़ में लगते हैं अन्य विधियों में, और ये जो वर्टिकल बड विधि है इससे करने पे कितना फर्क आएगा? जी, तो मोटा-मोटा अगर हम जोड़ते हैं तो करीब-करीब हमारा प्रति एकड़ जो लागत आती है वो इसमें 20,000 के करीब आती है। वर्टिकल बड में? वर्टिकल बड में, जिसमें हार्वेस्टिंग इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो जो कटाई और ढुलाई है वो गन्ने के उत्पादन पे डिपेंड करता है कि आपका कितना आउटपुट आया और आपको कितना उस पे, क्योंकि लेबर जो है वो आपके क्विंटल के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करती है, और सेम जो है वो आपकी ढुलाई पे भी लागू होता है। और रह गई बात, जब हम दूसरी विधियों की बात करते हैं तो करीब करीब उसमें 40 से 45 हज़ार मिनिमम खर्चा आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जस्ट हाफ में हम इनपुट प्राइस कॉस्ट में हम अपना अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, विच इज़ नॉट, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको सेव कर रहे हैं। इट इज़ हाईली वाटर सेविंग, और हमारे बाकी जो भी रिसोर्सेज इनपुट्स जाते हैं इसमें, फर्टिलाइज़र ले लीजिए या डीजल ले लीजिए, वो सब चीज़ें हमारी बचती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे दिलजिंदर जी, ये जितना आपने बताया इस पूरी विधि में जो सामान्य तौर पर किसान लगाते हैं गन्ना, वो लेटा के उसी बट को, जो हम 1 आंख 2 आंख 3 आंख की कहते हैं, वो लेटी हुई लगती है और ये खड़ी खड़ी लगती है। इन दोनों में जब पैदावार होती है, उत्पादन होता है, वो किस तरह से अंतर आता है दोनों में? देखिए, इसको वर्टिकली लगाने का रीज़न एक ये है कि आपका जो प्लेसमेंट ऑफ द बड है, जहाँ पे आपने बड को लगाना होता है, वो आप सिर्फ वर्टिकल बड से अचीव कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसको सिर्फ ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे इसको पानी ना मिलके सिर्फ नमी मिले, मॉइस्चर इसको चाहिए होता है। तो आप इसको नाली से थोड़ा सा उठाकर लगाते हैं बेड की स्लांट पे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्टिकल ही लगाना पॉसिबल है। और ये वो जगह है जहाँ पे आप कि बेड पूरा आपको खाली मिलता है, जिस बेड के ऊपर आप अपनी सहफसली ले सकते हो, और उस पॉइंट पे लगाने से इसको भरपूर धूप मिलती है, कम पानी मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, और उसी वजह से ये हमें बहुत अच्छा उत्पादन देता है। उत्पादन में कमी तो नहीं आती इस विधि को अपनाने से? क्योंकि हम इसको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे लगाते हैं, इसको अच्छा समय देते हैं और स्पेस देते हैं, तो इस वजह से हमारा उत्पादन जो है वो अन्य विधियों के बिल्कुल बराबर रहता है। और जैसे कि हमने लागत की बात की, तो लागत तो हमारी आधी है ही है, तो उससे हमारे जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी किसान आखिर इस विधि को अभी क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी देखते हैं अधिकतर किसान वही जो लिटा के बड लगाने की विधि है उसी को अपना रहा है। तो क्या वजह लगती है? क्या कुछ खास ऐसी चुनौतियां भी हैं या टेक्निक्स ऐसी हैं इसमें? क्योंकि हम बहुत कम बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन चाहता है। दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ क्षेत्रीय परेशानियां होती हैं, जैसे आवारा पशु हो गए, उनसे डैमेज होने का थोड़ा सा डर रहता है। और वो जो गैप, क्योंकि ऑलरेडी हम एक डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, तो उस गैप को बाद में मेंटेन करना, लेटेस्ट स्टेजेस में अगर वो डैमेज हो गया प्लांट, तो उस गैप को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इसको किसान अभी इतने लार्ज स्केल पे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हर कोई किसान इससे प्रभावित होकर उसको एज अ प्रैक्टिकल थोड़े थोड़े क्षेत्रों में अपने खेतों में थोड़ा थोड़ा लगा के देख रहे हैं, और हमें करीब मतलब अच्छे इसके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। बहुत सारे फार्मर्स विज़िट भी करते हैं हमारा फार्म, और इस विधि की जानकारी लेके जब जाते हैं तो वो उसका अच्छा हमें रिस्पॉन्स, मतलब फीडबैक अच्छा मिल रहा है। एक बार डेमो देके समझाएं कि किस तरह से ये बर्ड्स लगाई जाती है ज़मीन में, ताकि वो इसे सरलता से समझे। तो हम लोग चलते हैं और आप एक बार उसका डेमो दें। हाँ जी, बिल्कुल, मैं डेमो दिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। इस गन्ने को लगाने का तरीका सबसे पहले तो बड से शुरू होता है। ये इसको हम सिंगल वर्टिकल बड कहते हैं। वर्टिकल, देखिए इसकी आँख यहाँ है जो लगेगी, और ये उसका ये नोड है, और ये इसका इंटर नोड है, ये बड है। और इसको क्योंकि अभी हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है खेत में, तो ये खेत के किनारे की मेड़ है, इस पे हम आपको बताते हैं कि ये कैसे लगाया जाता है। एक इस तरीके से बेड बनाया जाता है, और उस बेड की ढलान पे अमूमन गन्ना हर किसान जो है वो नाली के अंदर लगाता है। जैसे कि ये नाली है, तो इसमें लटा के गन्ना लगाया जाता है। वर्टिकल सिंगल बड मेथड में आप गन्ने को मेड़ की ढलान पे लगाते हैं, इस तरीके से ये लगाया जाता है। और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है। आपकी जो बेड्स होती हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं, और उसकी आप साउथ फेसिंग बेड जो होती है, जो दक्षिण की तरफ जो ढलान होती है, आप उसके ऊपर इस बेड को वर्टिकली
आधा इंच, सिर्फ इतना कि जितना ये बड जो है ये मिट्टी में चला जाए, इतना लगाते हैं। और ये सिर्फ ये पानी खाली सूखे खेत की इसकी तैयारी की जाती है। पहले सूखे में बेड बनाए जाते हैं और बेड्स नालियों में पानी चलाने के बाद ही इसकी बुआई जो होती है वो की जाती है। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसको सिर्फ आपको ढलान पे लगा के छोड़ देना है और ये जब अच्छा तापमान होता है उस समय ये 6 से 7 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेशन शुरू कर देता है, इसका फुटाव शुरू हो जाता है। तो इस समय हम वर्टिकल सिंगल बड की क्रॉप के पास हैं जिस पे अब हमने मिट्टी चढ़ा दी है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए कि जहाँ पे पहले बेड थी वहाँ पे अब नाली बन गई है और जहाँ पे नाली थी वहाँ पे मिट्टी चढ़ के अब ये गन्ने की जड़ में मिट्टी लग चुकी है। एक सिंगल बड की दूरी, बड टू बड की दूरी 2 फीट है एक बड से दूसरे बड की। और हमें एज़ पर कैलकुलेशन 1 एकड़ में पर बड हमें 10 से 12 मिलेबल केन चाहिए होते हैं, 10 मिनिमम चाहिए होते हैं। और अगर हम इसकी गिनती शुरू करें तो एक बड से इस समय हमारे पास जो हेल्दी मिलेबल केन्स बनने वाले हैं वो हमारे पास हैं। हम गिन सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गन्ने हैं एक बड से एक लंप में हमारे पास। और इसी की वजह से इसको प्रॉपर स्पेसिंग देने की वजह से हमारे पास हेल्दी गन्ने और अच्छा उत्पादन इस खेत से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह से गन्ने की खेती में वर्टिकल सिंगल बड विधि को अपनाकर किसान अपनी लागत कम कर सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। किस तरह से इस विधि में और जो सामान्य विधि होती है गन्ना लगाने की, उसकी खेती की, वो अलग है। जैसे सामान्य विधि में जो गन्ने की बड होती है, आँख होती है, उसको लेटा कर लगाया जाता है, जबकि वर्टिकल बड विधि में गन्ने को खड़ा खड़ा जो उसकी गुल्ली कही जाती है उसको लगाया जाता है और उससे किस तरह की बहुत ही हेल्दी जो फसल है वो मिलती है। जहाँ तक बात की जाए लागत की तो आधे से भी कह सकते हैं कम हो जाती है। जो पानी का खर्च है वो इसका कम हो जाता है काफ़ी हद तक। पर्यावरण के लिहाज से भी ये विधि काफ़ी फायदेमंद है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।